हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और ये प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड वीडियो है। और देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक विक्रेता कुछ संतरे कह रहे हैं 10 रुपये में 5 की दर से खरीद कर और कह रहा है 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। कह रहा है कि 10 रुपये में 5 की दर से खरीद कर कह रहा है कि 15 रुपये में 6 की दर से क्या कर रहा है, बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। तो देखिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 का देखिए 6 में गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसका इसमें कीजिएगा, 15 का 5 में कीजिए, कितना, 75 हो जाएगा। तो देखिए, जो पहली वैल्यू आ रही है वो क्रय मूल्य होता है और ये विक्रय मूल्य होता है। और हमेशा ध्यान रखना है कि इसका क्रॉस गुणा करना है, सबसे पहले ये इसी का गुणा करना है। ऐसा नहीं करना है आप लोग इधर का गुणा करके यहाँ पर लिख लीजिए, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो देखिए, 10 का 6 में गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और 15 का 5 में कीजिए, कितना हो जाएगा, 75 आ जाएगा। क्लियर। अब कोई व्यक्ति 60 रुपये में कोई वस्तु खरीद के ला रहा है, 75 रुपये में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब कितने रुपए प्रॉफिट हो रहा है आप लोग निकाल लीजिएगा। 15 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, बटे क्या करना होता है, क्रय मूल्य इंटू 100 करना होता है, समझा है। तो देखो, 15 से डिवाइड करो 60 में, 15 चौको 60, 4 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, 25%, समझे। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका 25% हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। इस पर कह रहे हैं 20% लाभ कमाने हैं, तो 1 रुपये कितनी टॉफ़ी बेची जानी चाहिए। तो देखिए, क्या कह रहा है कि 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेच रहा है, तो इसको आप इस टाइप से लिख लो, 1 रुपये में कितनी बेच रहा है, 12 टॉफ़ी बेच रहा है। और हमेशा ध्यान रखना है कि आपको प्रॉफिट क्या करना है, ऊपर रखना होता है, लॉस को कहाँ पे रखना है, नीचे रखना है, हानि को कहाँ पर रखना होता है, बट्टे में रखना होता है, समझे। तो देखिए, 20% प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करोगे, 120 हमेशा ऊपर रखना होता है, याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चनों में। और हानि कितनी हो रही है, 20%, 100 में 20% हानि करो, कितना बचेगा आपका, से 80। देखिए, 0 से 0 काट दीजिए, 12 से ये 12 कटेगा, तो ये आ गया 1/8। 1/8 का मतलब ये हो गया कि 1 रुपये में 8 टॉफ़ी बेची जाएंगी, समझाए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 1 रुपये की 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि होती है। कह रहे हैं इस पर 20% लाभ कमाने हैं, तो 1 रुपये कितने बटन बेचे जाने चाहिए। सेम वही क्वेश्चन अभी क्वेश्चन बताया था वैसे ही। कह रहे हैं कि 1 रुपये के 20 बटन बेच रहा है, तो 1/20 लिख लो, समझाए। अब कह रहे हैं कि आपको 20% लाभ कमाने हैं, तो 120 रखिएगा। सही, 4% हानि होती है, तो कितना हो जाएगा, 96। अब देखो, 0 से 0 काट दीजिएगा, 12 से काटो 96, 8 बार कटेगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, 8 दूनी 16, 1/16। अब 1/16 का मतलब हो गया 1 रुपये में कितने बटन बेचे जाने चाहिए, 16 बटन बेचे जाने चाहिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह कह रहा है 80 रुपये अधिक पर बेचता, तो उसे 5% लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए, क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 5% हानि पर क्या करता है, मेज को बेचता है। कह रहे हैं कि 80 रुपये अधिक पर बेचता से, तो उसे क्या होता है, 5% लाभ होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, हानि और लाभ। हानि का मतलब क्या होता है, आप लोग बताइए, 95। लाभ का मतलब कितना हो जाए, 105। तो देखिए, कितने की वृद्धि हो रही है, आप लोग यहाँ से देखिए, 95 से कितना हो रहा है, 105 हो रहा है, समझ आ रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ से 10 बढ़ रहा है ना, 10, सही, कितना बढ़ा है, 10। और यहाँ पर मूल्य कितना बढ़ रहा है, 80, समझे। रुपए कितना बढ़ रहा है, 80 रुपये बढ़ रहे हैं। परसेंटेज की बात करोगे, देखो यहाँ पर 5% हानि हो रही थी, कितना बचेगा, 95, समझे। अब यहाँ पर कह रहा है 5% लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाए, 105, सही। तो यहाँ पर आप देख लिए कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो आप देख लो कितना परसेंट बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। तो 10% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 0 से 0 काट दो, 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, समझे। देखो, क्रय टोटल मूल्य पूछा गया, टोटल मूल्य कितना लेके चलूँगा मैं, 100। 1 बराबर 8, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग बताओ, 800 रुपये। ऑप्शन नंबर डी।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 पेंसिलें बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इसका कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। कह रहा है कि 100 पेंसिलें बेचने पर क्या हो रहा है, 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। मतलब 20 पेंसिलें जितने में बेचता है उतना उसको क्या होता है, लाभ होता है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20 बट्टे कितना रखना है आपको, क्रय मूल्य। मतलब यहाँ पे देखो 100, जब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 100 पेंसिलें बेच देते हो तो उसमें 20 प्रॉफिट होता है, समझे। 100 में 20 तो प्रॉफिट की है, तो यहाँ पे कितना रखना होगा, 80 इंटू क्या करना होगा आपको 100, तो काटिएगा 20 चौकू 80, तो 4 से काटिए कितना कटेगा 25%, समझे। तो कितना लाभ होगा आपको 25%, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कह रहे हैं कि 36 बेचने पर क्या होता है कि 4 के बराबर क्या होता है, हानि होती है। तो हानि परसेंट पूछा गया है, तो हानि परसेंट ज्ञात करने के लिए हमें हानि रखनी पड़ेगी। कितने संतरों की हानि होती है, सही 4। तो देखिए यहाँ पर बट्टे में कितना रखना होगा, अब ये सीधा रखना है, ये 4 की क्या होती है, हानि होती है। तो हानि होती है तो इसका मतलब यहाँ पे घटा के नहीं, माइनस करके नहीं रखना पड़ेगा। ध्यान रखो, आप पीछे क्वेश्चन की तरह नहीं करना है। पिछले में क्या था, उसमें लाभ हो रहा था इसलिए उसमें हमने माइनस करके रखा था, समझे। इसमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। हमेशा याद रखना है जब भी हानि हो तो आपको प्लस करके रखना होगा। यहाँ पर 36 + 4 कर लो, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, इंटू क्या करो 100, समझे। 0 से 0 काट दिए, 4 से 4 काटिए, कितना बचेगा आपका 10%। तो कितना हो जाएगा, वो सॉरी हानि कितनी हो जाएगी, 10% हानि हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये पूछा गया। कह रहा है कि 250 केले बेचने पर 50 केलों के बराबर क्या होता है, लाभ होता है, समझे। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है, समझिए। तो लाभ कितने किलों का हो रहा है, 50। तो बट्टे कितना रखना है, देखो अब यहाँ पर घटा कर रखना है। 250 में 50 घटाओ कितना बचेगा, 200 गुणा 100 कर लो, समझे। 50 से ये कटेगा 4 बार, 4 से ये कटेगा कितना 25%, समझे। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। देखो क्रय मूल्य पर ही बेचता है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है मतलब क्या हुआ कि जितने में वो खरीद के ला रहा है उतने में ही बेच रहा है। बट वो क्या करता है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर क्या करता है, 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, मतलब बाट में हेरा फेरी करता है, समझे। पैसे कितने के लेता है, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम को मतलब 1000 ग्राम के वो क्या कर रहा है, पैसे ले रहे हैं। और चीज़ कितनी दे रहा है, वस्तु कितनी दे रहा है, 960 ग्राम वस्तु दे रहा है, समझे। इसी तरह रखना। तो यहाँ पे देखो 40 ग्राम की वो क्या ले रहा है, फ़ायदा ले रहा है। कितने ग्राम की फ़ायदा ले रहा है, 40 ग्राम की, समझे। 40 बट्टे कितना हो जाएगा, 960 से 1000 नहीं रखना है। देखो क्रय विक्रय 960 का हो रहा है। देखो 0 से 0 काटो और यहाँ पे काटो, आपका 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, सही 24। अब देखो 4 से काटो, 4 छंग 24, 4 से काटिए कितना हो जाएगा 25, तो ये बनेगा आपका 25 बटे कितना हो जाएगा 6, समझे। अब देखो 6 का भाग करो 25 में, 6 चौक 24 और 1 बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 सही 1/6%, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय क्या कर रहा है, 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। देखिए जो एक दुकानदार है क्या कह रहा है कि त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से क्या कर रहा है, 10% जब खरीदता है कोई चीज़ तो 10% का घोटाला करता है। देखिए जो दुकानदार खरीद रहा है, ठीक है, 10% घोटाला कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, वो प्रॉफिट है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो मान के चलूँगा यहाँ पर कितना 100 और 10% घोटाला कर रहा है तो 110 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना मानूंगा 100, समझे। जब बेच रहा है फिर भी 10% घोटाला कर रहा है तो वो भी उसके लिए क्या है, प्रॉफिट है, 110 हो जाएगा, समझिए। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा और 11 गुणा 11 कितना होता है, 121/100 हमने बताया है। देखो आप लोगों को बता चुका हूँ कि 100 हमेशा बचा के रखना है। 100 बचा क्यों रखना है, तुलना करने के लिए बचा के रखना है। अब देखो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 21% ज़्यादा है, समझिए। तो 21% उसे क्या होगा, लाभ होगा, समझे। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से कह रहे हैं 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका कह रहा है कि कुल लाभ कितने प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 10%
लाभ पर चाय बेचता है, तो चाय बेचता है तो यहाँ पर ध्यान रखना है, मान के चल लो मैं 1000, ठीक है, रुपए मान लो या ग्राम मान लो, मात्रा मान लो। अब 1000 पर क्या कर रहा है कि वो 10% लाभ लेता है, तो 10% लाभ लेगा तो 110 बटे कितना हो जाएगा 100, देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटेगा, यहाँ पे टोटल बनेगा 1100 रुपये। कितना बनेगा 1100 रुपये, समझे। अब क्या करता है कि जब वास्तविक माप से कह रहे हैं 20% कम वाट का प्रयोग करता है, 20% कम वाट का प्रयोग करता है, तो उसको यहाँ पर भी क्या होगा, फ़ायदा होगा, समझे। तो 1000 की अगर कोई चीज़ होगी तो 20% कम तौलेगा तो मतलब 80 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 बटे कितना हो जाएगा 100, ध्यान रखो। तो यहाँ पर कि ये कितना बनेगा 800 रुपये बनेगा, कितना बनेगा 800, क्लियर रखने। तो देखो 1800, तो देखो ये कितना ज़्यादा है 300 से 300 प्रॉफिट हो जाएगा, बट्टे क्या रखना है आपको, यहाँ पर जो वैल्यू है 800 सही, कम वाट का प्रयोग कर रहा है, इनटू क्या करना है 100, समझे, परसेंटेज निकालने के लिए। तो देखिए हमसे क्या करेंगे 10% लाभ पर चाय बेचता है, सही, 10% प्रॉफिट पर बेचता है, तो मान के चल रहा हूँ 1000 रुपये कोई चीज़ होगी, ठीक है, तो उसको 10% प्रॉफिट पे बेचेगा तो कितने की बेचेगा 1100 रुपये की बेचेगा, समझा कि नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है कि आपका 20% कम वाट का प्रयोग करता है, 20% कम वाट का प्रयोग करेगा तो उसके लिए तो फ़ायदा है, सही। 1000 की चीज़ है 20% कम प्रयोग करेगा तो वो चीज़ 800 की पड़ेगी, सही। तो अब मान के चलो 1100 में बेच रहा है, 800 में खरीदा तो कितना 300 बटे कितना हो जाएगा 800 इंटू कर लो आप 100, सही। अब इस चीज़ को हल कीजिएगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटो कितना कटेगा आपका 25, 25 दिया कितना हो जाएगा 75 बटे 2, समझे। अब इसको हल करोगे तो देखो 37 सही 1/2% इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% लाभ प्राप्त किया जा सके। कह रहे हैं कि दूध में कह रहे हैं कि 50 किलोग्राम दूध है, उसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए, और कह रहा है मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब ये हुआ कि जितने में वो खरीद के लाया उतने में ही बेच रहा है, ध्यान रखना है, समझे। अब ये बताओ जितने में खरीद के लाया उतने में ही बेच रहा है तो उसको 10% प्रॉफिट कहाँ से होगा, सही है। उससे क्या चाहिए 10% प्रॉफिट चाहिए, तो ये चीज़ ध्यान रखना है 10% उसे पानी मिलाना पड़ेगा, क्लियर कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 50 गुणे कितना हो जाएगा 10/100, याद रखो। अब यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 5 किलोग्राम उसको पानी मिलाना पड़ेगा। देखिए आप लोग ऐसे नहीं करना 50 गुणे 110/100, देखो ऐसे नहीं होगा भाई, 110 आप लोग कर दोगे तो यहाँ पे 110% हो जाएगा उसे प्रॉफिट से। उसे प्रॉफिट कितना चाहिए, ओनली 10% चाहिए, तो 10% ही पानी मिलाइएगा, क्लियर नहीं। ये मत सोचना है ना लाभ कह रहा है तो 110 कर लो, सही, लाभ कह रहा है तो इसलिए 110 नहीं करना है। देखो जितना पानी मिलाओगे दूध में उतना ही उसे प्रॉफिट होगा, सही। यदि उसे 2 किलोग्राम मतलब प्रॉफिट चाहिए तो 2 किलोग्राम पानी डाल दो, यदि 10 किलोग्राम का प्रॉफिट चाहिए तो 10 किलोग्राम पानी डाल दो, समझा एक नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो कितना आया 5 किलोग्राम आंसर आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है। कह रहे हैं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और ये रहा विक्रय मूल्य, ये कह रहे हैं कि जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का 40%। मान लो विक्रय मूल्य 100 रुपये है, कितना है विक्रय मूल्य 100 रुपये, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 का 40%। अब 100 का 40% आप याद करोगे तो कितना हो जाएगा 40 रुपये, समझे। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 40 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपये। तो हमसे कह रहा है कि उसका जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का कितने % है, तो विक्रय मूल्य किसका पूछा गया, क्रय मूल्य का % पूछा गया, समझे। इनटू आप कर लो 100, 0 से 0 काटो, अब 4 से इधर काट दो, कितना हो जाएगा 25, और 25 गुणे 10 करो, कितना हो जाएगा 250%, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि कह रहा है 80 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती, मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचा गया, ध्यान रखना है 10% लाभ पर बेचा गया। कह रहा है कि 80 रुपये कम में बेचा जाता तो क्या होता है उसे 10% हानि होती, ध्यान रखो। 80 रुपये यदि कम में बेचता तो क्या होता है 80 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% हानि होती, ध्यान रखना। देखिए लाभ का मतलब क्या हो जाए 110, हानि का मतलब कितना हो जाए 90। तो देखो दोनों के बीच में कितने का अंतर है, आप लोग देखो फटाफट देखो कितने का अंतर है 20% का। तो यहाँ पे लिखेंगे 20% इक्वल टू कितना 80, सही। देखो यहाँ पे कितना था 110, अब कितना हो रहा है 90,
कितना कम हो रहा है, 20% कम हो रहा है। चलिए यहाँ पर 20% कम हो रहा है, इसीलिए तो 80 रुपये कम मिल रहे हैं, ध्यान रखना है। तो 20 से काटो, 20 चौको 80, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। क्लियर है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है देखो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर। देखिए जितने में 20 वस्तुएं खरीदी उतने में क्या कर रहा है 15 वस्तुएं उसने बेच दी। मान के चलो 20 वस्तुएं 100 रुपये में खरीद के लाए, तो उसने क्या किया 15 वस्तुएं 100 रुपये में बेच दी। सही। अब देखो जितना पैसा उसने 20 वस्तुएं खरीदने में लगाया उतना 15 वस्तुओं में उसने निकाल लिया। बची हुई 5 वस्तुओं क्या है उसके लिए प्रॉफिट की है, ध्यान रखना है। बची हुई 5 क्या है प्रॉफिट, बट्टे क्या रखना होगा आपको 20 नहीं रखना है, ध्यान रखो। यहाँ पर कितना रखना है 15 इंटू कर लीजिएगा 100। सही। 5 से काटो 5 या 15 और ये बनेगा 100/3। अब 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपये की दर से 2 कुर्सियां बेची। कह रहा है जिनमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ तथा दूसरी पर 20% हानि हुई। कह रहे हैं कि इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखिए दोनों को क्या कर रहा है सेम रेट में बेच रहा है, ध्यान रखना है। इस टाइप से जब भी क्वेश्चन पूछा जाए दोनों को क्या कर रहा है सेम रेट में बेच रहा है और लाभ और हानि हो रही है। एक पर लाभ हो रहा है दूसरे पर क्या हो रहा है हानि हो रही है। और देखिए सेम % लाभ हानि हो रहा है। देखो 20% लाभ हो रहा है तो 20% हानि हो रही है। इस टाइप से जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखना है जितना भी आपको लाभ हानि हो, जैसे 20% लाभ हो ठीक है या 20% हानि हो, जो भी हो 20%, तो इसका आप स्क्वायर कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा वर्ग, 20 का वर्ग कितना होता है 400 बट्टे कर दीजिएगा 100। हमेशा ध्यान रखो यही करना होगा, वर्ग कीजिएगा। 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400 बट्टे कर दो 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा कितना आया 4%। हमेशा क्या होगी 4% हानि होगी। देखिए इस टाइप के सवालों में हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा क्या होती है हानि होती है, हमेशा हानि होगी, ध्यान रखो। कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकता है इस टाइप के सवालों में, हमेशा क्या होगी हानि होगी। और यहाँ पर कितनी हानि हो रही है 4% हानि हो रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है। कह रहे हैं कि इनमें से 10% चावल क्या कह रहा है ख़राब हो जाते हैं, शेष चावल को क्या कह रहे हैं किस भाव से बेचे 20% लाभ हो। तो देखो यहाँ पर जो हमसे कह रहे हैं कि किस भाव से बेचे, बेचने का मूल्य पूछ रहा है कि किस रेट से बेचे। कह रहे हैं कि 75 की दर से कुछ चावल क्या कर रहा है खरीद रहा है। तो देखिए इसी हमसे विक्रय मूल्य पूछा गया और ये क्या कह रहा है क्रय मूल्य दिया गया, समझे नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जो लाभ होता है हमने बताया, देखो ये क्रय मूल्य दिए गए, हमें विक्रय मूल्य पूछा गया तो बता चुका हूँ। लाभ को ऊपर रखना है, 20% लाभ कह रहे थे ये हो जाएगा 120, समझे। क्या कह रहे हैं 10% खराब निकल जाते हैं, 10% खराब निकल जाते हैं तो बचा कितना 90, समझे। अब इस चीज़ को आप हल कीजिएगा। देखिए 0 से 0 कटेगा, 3 तिरका 9 और 3 चौको 12, 3 से काटो 25 या 75 और 25 चौको 100, समझे। तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 100 रुपये प्रति किलोग्राम चावल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक कूलर 16% लाभ पर बेचा गया। यदि कह रहे हैं 20 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता है, ध्यान रखो। कह रहे हैं कि 16% लाभ पर बेचा गया, कह रहे हैं 20 रुपये अधिक पर बेचा जाए तो 20% लाभ होता है। देखो दोनों लाभ कह रहे हैं, लाभ कब देखो 16% लाभ कह रहे हैं तो कितना हो जाए 116, ध्यान रखो। 20% लाभ कह रहे हैं तो 120 हो जाएगा। तो देखो कितना बढ़ रहा है, यहाँ से देखो 4 वृद्धि हो रही, कितने की वृद्धि हो रही 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 रुपये, समझे। क्योंकि कितना अधिक बेचा जा रहा है 20 रुपये अधिक, क्योंकि देखो 20 रुपये बढ़ा दीजिएगा तो यहाँ पे 4% बढ़ रहा है। तो 4 से काटो 4 पंचे 20, तो 1 बराबर कितना है 5, तो टोटल वैल्यू 100 बराबर कितना हो जाएगा 500। क्लियर हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 500। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% की वृद्धि करके बेचता है। कह रहे इसके बाद वह इससे इस मूल्य पर कह रहे 10% की कमी कर देता है। कह रहे उक्त व्यवसाय में व्यापारी को प्राप्त होता है लाभ हानि कितना होता है। कह रहे कि 10%, देखो लागत मूल्य मान के चलो 100, 10% वृद्धि करके बेचता है तो 110, समझे। अब कह रहे हैं कि 10% कमी कर देता है तो 100 मान लो, 10% डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाए 90। देखो 100 बचा के रखना है तो यहाँ पे गुणा कीजिएगा, 11 गुणे 9 करो 99 बटे कितना हो जाए 100। 100 से देखो कितना कम हो रहा है 1% कम हो रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1% क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के
वस्तुओं के मूल्य कह रहे उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है, कह रहे बेचते समय 10% का बट्टा देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्रय मूल्य से क्या कर रहा है 20% अधिक अंकित कर रहा है, अंकित अधिक का मतलब हो जाएगा एक्स्ट्रा अंकित कर रहा है, ध्यान रखो। देखिए क्रय मूल्य मान के चलो कितना है 100, अब उसका प्रिंट कितना करेगा 120, क्लियर नहीं। अब क्या कह रहा है कि जब इतना प्रिंट कर दिया, एक 20% बढ़ा के उसने प्रिंट किया, अब उस पर क्या कर रहा है 10% बट्टा दे रहा है। तो बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट, छूट दे रहा है। अब मान के चलो 100 रुपये है, उस पर 10% छूट देगा तो कितना हो जाएगा 90। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 12 गुणे 9 करो कितना हो जाएगा 108 बटे कितना हो जाएगा 100। 100 से कितना ज़्यादा है 8%, तो क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, 8% क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो सॉरी सी हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है, कह रहे यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो 15 रुपये कम लाभ होता है, कमीज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिएगा। कह रहे कि एक दुकानदार 7% बट्टे पर दे रहा है, ध्यान रखो। कह रहे कि यदि उसने 9% बट्टा दिया होता है, 9% छूट दी होती तो कह रहे 15 रुपये कम लाभ होता। तो यहाँ पर देखो लाभ, यहाँ पे डिस्काउंट कितना बढ़ रहा है 2% बढ़ा दिया तो अभी तो कम लाभ हो रहा है, कितना कम हो रहा है 15, 2% इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, क्लियर नहीं। तो हमसे कह रहे हैं अंकित मूल्य, टोटल मूल्य पूछा गया है। देखो टोटल मूल्य निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए 100% की, ध्यान रखो, क्लियर नहीं। अब यहाँ पर देखो 2% बराबर कितना आ रहा है 15, तो हमें कितने का गुणा करूँ यहाँ पर 100 बन जाए, बताइए दोनों तरफ कितने का मल्टीप्लाई करना होगा 50 का, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100% इक्वल टू यहाँ पे गुणा कीजिएगा कितना हो जाएगा 750, क्लियर नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 750। ये था प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।